The state is still one of the poorest in the country. It is not something, whether Nitish ji ho jaye, Lalu ji ho jaye, or your father, they all had these dreams. Now you are the next generation between you and Tejashwi. What is it that you are promising other than a slogan? How do you plan to change the state of Bihar? Because anybody thinks of Bihar, everybody thinks of poverty. है कि नहीं? Crime and poverty. Poverty. मैं हमेशा मानता हूँ कि एक तरफ नहीं, आपको मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच आपको करने की ज़रूरत है. शिक्षा, नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे. जब देश तो भूल जाइए, दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी. आज तक प्रधानमंत्री जी अपने बैकड्रॉप में G20 देशों के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो बैकड्रॉप में नालंदा यूनिवर्सिटी को रखते हैं. वहाँ पर शिक्षा के हालात, कोटा में आज भी मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए. कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी. क्यों ये व्यवस्था पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसे ऐसे ज़िलों में नहीं हो सकती? इस पे काम करने की ज़रूरत है. बट इस पे काम करने की हम लोग को ज़रूरत है. हम लोग जब तक माइग्रेशन को नहीं रोकेंगे, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर निकलते हैं ना, कोई भी सक्षम परिवार जैसे ही थोड़ा सक्षम होता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है. हाँ. वो दूसरे राज्य जाएगा, वहीं पे अपनी पढ़ाई करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पे घर खरीदेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और अपने ही प्रदेश के लिए वो प्रवासी हो जाता है और उसी राज्य का फिर वो बन के रह जाता है. पहले तो ये माइग्रेशन रोकना है, पलायन रोकना है. रिटेन करने के लिए बेटर एजुकेशनल हब्स हम लोग को क्रिएट करने होंगे. स्कूल की एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उसकी सुविधाएं हम लोग को बना के देनी होंगी. हम लोगों को बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है, उस पे हम लोग को काम करना होगा. लैंड रिफॉर्म्स हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत है. आज आप बिहार में जाके ज़मीन खरीद लीजिए, आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी बट आप ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, इतना मुश्किल है वहाँ पे ज़मीन खरीदना. ईज़ ऑफ बिज़नेस हम लोग को देना होगा ताकि निवेशक आए हमारे राज्य में, आकर निवेश कर सकें. राज्य का राजस्व बढ़ाना होगा. और हम लोग का तो राज्य इतना ब्लेस्ड है, मैं क्या बताऊँ. रिलीजियस टूरिज़्म की अनंत संभावनाएं हैं. आज अयोध्या में एक भगवान राम का मंदिर वहाँ पे बना, पूरा क्षेत्र का राजस्व, इकोनॉमी उठने लग गई. मेरी माता सीता की धरती है वो. अगर ऐसा ही अगर एक मंदिर वहाँ पे बन जाए, 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए, माता सीता का आशीर्वाद लेने आए, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा. ना सिर्फ माता सीता, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है वो, भगवान महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है वो. अगर रिलीजियस टूरिज़्म को अगर हम लोग वहाँ पर डेवलप करने लग जाएँ, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा. कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा. मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी दी, क्योंकि मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा की. मैं हाजीपुर से आता हूँ. हाजीपुर का केला, वही केला जब डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स में बन जाता है, उसके दाम कितने बढ़ जाते हैं. वहीं पे अगर उसका प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए, उसकी पैकेजिंग होने लग जाए, उसकी मार्केटिंग होने लग जाए, मेरे किसानों को वहाँ पे ज़्यादा दाम मिलने लग जाएगा. मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, मखाना, दुनिया में लोग आज उसकी डिमांड कर रहे हैं. इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स वहाँ पर लग जाएँ तो वहीं पर किसानों की आय भी बढ़ेगी, हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा. तो ये ऐसी कुछ मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हैं जिस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी सरकार ने नहीं की. और मेरे मुख्यमंत्री जी से जो पीछे कुछ समय तक जब इशू भी थे, जब हम लोग गठबंधन से अलग थे, मैंने हमेशा कहा कि मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट मुझे है कि चीज़ें हम लोग और बहुत बेहतर कर सकते हैं. आज मेरे पास वो मौका है कि मैं मेरे मुख्यमंत्री जी को ये तमाम बातें बता सकता हूँ और धीरे धीरे करके इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नदियों को जोड़ने की योजना, अभी मैं कल परसों भी इस पर काम कर रहा था. हम लोग स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं बिहार के लिए, जिसमें मैं चाहता हूँ, अब ये मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, बट मैं बता सकता हूँ आने वाले दिनों में आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, आधा सुखाड़ में डूबेगा. आधी जगह इतना पानी होगा, आधी जगह बिल्कुल नहीं होगा. सो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है. सुखाड़, बाढ़ के इलाके से सुखाड़ के इलाकों में पानी को चैनलाइज करके लेके जाने की ज़रूरत है. ये ऐसे काम है, 5-6 ऐसे बड़े बिंदु हैं जिस पर अगर काम कर लिया तो बिहार को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता. Click here to watch the full episode.